नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और फॉलो करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इन हिंदी वीडियोस के द्वारा मैं आपको पर्माकल्चर के बारे में बताती हूँ और ये समझाती हूँ कि हम सृष्टि के साथ मिलजुल के कैसे जी सकते हैं और उसी में अपना खाना भी उगा सकते हैं। अब एक प्रश्न जो आप लोगों ने मुझे कई बारी पूछा है वो ये है कि हम बड़े जानवरों से, जैसे बंदर हो गए, इनसे अपनी खेती का बचाव कैसे करें। पहले तो हमें ये समझना होगा कि हर प्राणी का इस पृथ्वी पे रहने का अधिकार है और हर प्राणी को इस पृथ्वी पे खाना मिलना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ हम रह सकते हैं यहाँ और सिर्फ हमारे लिए खाना होना चाहिए, तो वो गलत सोच है। परंतु हमें भी खेती करनी है, हमें भी अपना रोजगार, अपनी आमदनी कमानी है, तो ये तो सही बात है कि हम अपनी खेती को बचाना चाहेंगे। तो वो हम कैसे करें? जब हमारे पूर्वज खेती करते थे, तो वो हमेशा फूलों को अपनी खेती में जोड़ते थे, क्योंकि फूल जो होते हैं वो एक ट्रैप प्लांट होता है, एक जाल की तरह। मतलब फूलों ने अपने रंग से कीड़ों को आकर्षित कर लिया और सारे कीड़े फूलों की तरफ आ गए और उसको खाने लगे और इस तरह से उनकी खेती बच गई। तभी मैं कहती हूँ कि अपनी सब्जियों के साथ, अपनी फसलों के साथ आप फूलदार पौधे हमेशा जोड़ा करिए। गेंदा एक ऐसा फूल है जिसका हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखेंगे पूजा में भी हम हमेशा गेंदे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम सदियों से गेंदे को अपने खेतों में लगा के एक जाल की तरह इस्तेमाल करते आए हैं कि कीड़े हमारी फसल को ना खाएं और गेंदे की तरफ आकर्षित हो जाएं। उसी तरह गेहूं के साथ भी हम हमेशा सरसों लगाते थे, क्योंकि सरसों के फूल भी कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चलो ये तो बात हुई कीड़ों की। जो बड़ी समस्या है आजकल वो है बंदरों की। अक्सर मुझे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बंदर आ गए, हम क्या करें? पर पहले तो ये समझने की बात है कि बंदर हमारे यहाँ नहीं आए, हम बंदरों के यहाँ आ गए। हमने बंदरों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। सारी उनकी जो जगह थी, जो उनकी सृष्टि थी, उसको भी हमने टुकड़ों में काट के अपना बना लिया है। पर चलिए, वो तो बड़ी बात है। बंदरों से हम अपना बचाव कैसे करें या अपनी फसलों का बचाव कैसे करें? पर्माकल्चर में हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं सैक्रिफिशियल क्रॉप। मतलब एक ऐसी फसल जिसकी हम बलि चढ़ा देंगे। एक ऐसी फसल जो हमें पता है कि ये हम सिर्फ उसी लिए उगा रहे हैं कि ये बंदर आके खाएंगे। और बंदरों को एक ये सस्ती फसल देके हमने अपनी महंगी फसल बंदरों से बचा दी। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पीछे से जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से ही अक्सर बंदर आते हैं। और जब मेरे पूरे बाग में आम लगे होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी बंदर आते हैं, उनको भी आम खाने का लालच होएगा। परंतु मैं क्या करती हूँ कि इस एरिया में मक्की लगा देती हूँ। जब मैं यहाँ मक्की लगाती हूँ, तो बंदर जैसे ही एंट्री मारते हैं, उनको पहले मक्की दिखती है और वो मक्की को खाने लगते हैं। मक्की खा के उनका पेट भर जाता है, वो घूम के वापस चले जाते हैं। एक चीज़ जो कोई और प्राणी नहीं करता और सिर्फ इंसान करता है, वो है बुफे को चेक करना। मतलब पहले चक्कर मार के देखें कि खाने में है क्या-क्या और फिर खाएँ। कोई और प्राणी, कोई भी जीव जंतु इस पृथ्वी पे बुफे को चेक नहीं करता। उनको जो पहला खाना दिखता है वो उसको खा लेते हैं, क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं और हम मजे के लिए खा रहे हैं। हम तो अपना मन बहलाने के लिए खाते हैं, पर बाकी प्राणी जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तभी उनको जो पहला खाना दिखता है वही खा के वो संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी जगह में लौट जाते हैं। सैक्रिफिशियल क्रॉप बाउंड्री पे लगाने से या किसी ऐसे कोने से जहां से आपके बंदर आते हैं या कोई भी और जानवर है, जंगली सुअर भी हो सकते हैं या कोई नीलगाय भी हो सकती है या हिरन भी हो सकते हैं, वहां पे एक ऐसा सैक्रिफिशियल क्रॉप लगाएं जिसको वो लोग आए, खाएं और चले जाएं। जब वो ये करेंगे तो वो आपके बाकी खेत में, जहां आपकी महंगी, ज्यादा बहुमूल्य जो बाजार में ले जाने वाली आपकी फसल है, उस पे वो हमला नहीं करेंगे। अब आप मेरे से ये मत पूछिएगा मैं कौन सी फसल यहाँ लगाऊं और कौन सी नहीं लगाऊं। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, जिस जगह में आप रहते हैं, वो मेरी जगह से काफी अलग हो सकती है। कौन से जानवर आपके यहाँ आते हैं वो आपको ज्यादा अच्छा पता है, और वो कौन सी चीज खाना पसंद करेंगे ये भी आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो जो आपके जंगली जानवर आ रहे हैं आपकी फसल खाने, पता करिए कि उनको और कोई सस्ती फसल जो उनको पसंद हो वो आप अपनी बाउंड्री पे लगाएं, ताकि वो उस फसल को खाएं और अपने घर फिर से लौट जाएं। उम्मीद है कोई आपको नई बात सीखने को मिली और ये विषय आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर इस पे आपके पास कोई कमेंट है तो आप जरूर
इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी छोड़िए और कोई और आपके पास सवाल हो तो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं एक वीडियो आपके प्रश्न का उत्तर देने पर भी बना सकूं। चलिए अब मैं चलती हूं और अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। नमस्कार।